बाकी आज की वीडियो में जिस टॉपिक के लिए आप लोग आए हैं यानी कि पल्सर 150 का जो है वो क्या होने वाला है, सो भाई उसकी भी कुछ डिटेल्स निकल करके आई हैं, क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर चेंज रहने वाली है, कैसी ये बाइक देखने में मिलने वाली है एंड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप बजाज को देखोगे तो बजाज जो है ना अब अपनी बाकी सभी बाइक्स को जो है अपग्रेड कर रहा है। लाइक रिसेंट के अंदर अगर आप पिछले साल देखोगे तो भाई सारी बाइक्स को अपडेट किया, RS200 को अपडेट किया, न्यू बाइक जो हो NS लेकर के आए, उसी के साथ अगर आप N250 को देखते हो न्यू कलर कॉम्बिनेशन आए, मतलब सब कुछ जो करके दिया। इवन जो क्लासिक पल्सर्स आती थी उनके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स किए, अभी रिसेंट में 220F को भी अपग्रेड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप सबको देखोगे ना तो इनकी सारी बाइक्स तो अपडेट हुई, बट एक मेजर अपग्रेड जिसमें हम पल्सर के नाम पे जानते हैं ना, तो भाई उसके अंदर अभी तक कुछ भी अपग्रेड नहीं किया था। एंड ऑलमोस्ट भाई ये बाइक जो है ना जो आपके पल्सर 150 आती है लगभग 23-24 सालों से जो हो वो ऑलमोस्ट मतलब थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आ रही है। बट बजाज अब इन बाइक्स के अंदर जो है वो काफी हैवी जो हो चेंजेस करने वाला है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ आपको कलर कॉम्बिनेशन या हेडलाइट्स एंड बाकी सारी चीजों में चेंज नहीं मिलेगा, ओवरऑल पूरी की पूरी एक न्यू चेसी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगी। अपडेटेड यहाँ पर इंजन रहने वाला है एंड और भी बहुत सारी चीजें। रिसेंट के अंदर अगर आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखोगे तो भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी कि ये कैसी रहने वाली है बाइक। यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखोगे तो भाई देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो है वो बजाज की जो 150 आने वाली है उसी का कुछ अपग्रेडेड है। मतलब पूरी तरीके से हमें देखने में नहीं लग रहा, बट देखने में काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं क्लासिक पल्सर जो 150cc में आती है उसी का जो है एक अपग्रेडेशन वर्जन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन में आपको थोड़े बहुत जो चेंजेस मिलेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। सेकंड चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई वो आपको यहाँ पर न्यू चेसिस का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे। सो अभी तक आप जितनी भी क्लासिक पल्सर्स को देखते थे तो वो बेसिकली आपको डुअल क्रेडल के ऊपर बेस देखने को मिला करती थी, बट ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल करके आ रहा है कि अब इन बाइक्स के अंदर आप लोगों ना जो पूरा का पूरा चेसी है वो काफी अलग देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे आप लोगों ने N160 के अंदर देखा है ना, कुछ उस टाइप का यानी ट्यूबुलर फ्रेम टाइप जो हो यहाँ पर आपको यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे थोड़ा सा जो है वो राइडिंग क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, तो ऑब्वियसली जब 125cc के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, सो जब 150cc की बाइक है तो उसके अंदर तो 100% चांसेस हैं कि आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ही मिलेंगे। एग्जॉस्ट का डिजाइनिंग जो है वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो इसका पूरा का पूरा सीट्स है, मतलब लाइक इसके अंदर दो वेरिएंट्स भी आते हैं, एक सिंगल सीट वाला वेरिएंट आता है, एक स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट आता है। सो एक तरीके से मैं टॉप मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो वो उसी हिसाब से जो हो ट्यून किया जाएगा, मतलब रहेगा 150cc का इंजन, 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन ही जो है यहाँ पर आपको बाइक में मिलेगा। अभी तक ये पावर जो हो आप लोगों को लगभग मुझे लगता है 13 या 14 bhp के आसपास में जनरेट करता है। बट यहाँ पर क्या है कि बाइक का जो ये पूरा का पूरा फ्रेम, चेसी एंड बाकी सारी चीजें चेंज होगी। सो यहाँ पर क्या होगा कि बाइक का जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो जिससे पावर टू वेट रेशियो भी जो हो काफी बेटर हो जाएगा। तो मान के चलना कि 13-14 bhp के आसपास में ही जो है पावर मिलने वाला है। एंड टॉर्क भी अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 13 से 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क ही जो है यहाँ पे मिलेगा। एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही जो है ये बाइक आने वाली है। बस अब ये अपडेटेड हो जाएगी, थोड़ा सा इंजन जो हो और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा, वाइब्रेशन जो हो कम हो जाएगी। एंड मे भी शायद हो सकता है कि बजाज भी जो हो फ्लेक्स फ्यूल वाला वेरिएंट या E20 या E85 जैसे वेरिएंट्स को भी जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे, बिकॉज उसको लेकर के काफी लोग जो हो परेशान है एंड बहुत सारी चीजें जो हो देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो ये चीजें हैं। बाकी फीचर वाइज अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बजाज जब भी कोई नई बाइक को लेकर के आता है, स्पेशली अगर अपने कॉम्पिटिशन में देखोगे तो हमेशा से जो हो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रखता है। तो फीचर्स मतलब बेसिक मिलेंगे, बट हाँ काम चलाने वाले फीचर्स मिल जाएंगे। जो मुझे लगता है यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, चाहे वो हेडलाइट्स हो, इंडिकेटर हो या फिर टेल लाइट हो, सारी चीजें जो हो ऑल LED सेटअप के साथ आएगी। कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं कि आपको हेलोजन के साथ भी देखने को मिले, जिसमें थोड़ा बहुत प्राइसिंग का डिफरेंस रहे। बाकी यहाँ पर आपको प्रॉपर डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ नेविगेशन, 14 से 50 लीटर तक का फ्यूल टैंक, ABS, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, ये सभी चीजें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सो मोस्टली यहाँ पर मुझे चीजें लगती हैं कि सिमिलर रहेगी, बस एक सस्पेंशन में आपको चेंज मिलेगा। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स बाइक में मिलेंगे। ब्रेकिंग लगभग 280 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क। मैं टॉप मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको एक विद डिस्क वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, एक ड्रम वाला भी वेरिएंट देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल डिस्क के साथ भी मिलेगा। सो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे रहेंगे, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो इस हिसाब से जो हो अपनी बाइक को ले सकता है। 197 इंच के फ्रंट टायर, 120/80 इंच के जो हो रियर टायर आपको बाइक में मिलने वाले हैं। सस्पेंशन में जैसे मैंने आपको बोला कि टेलीस्कोपिक में मोनोशॉक जो हो यहाँ पर चेंज रहेगा। थोड़ा बहुत बाइक के वेट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली जैसा ये बाइक अभी चला करती है ना, तो उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत और ज्यादा चेंज हो जाएगा, जहां पर आपको स्टेबिलिटी एंड और भी बहुत सारी चीजें जो हो अच्छी मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये बाइक 1,15,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में कॉस्ट करेगी। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लॉन्च डेट कब होगा। देखो इंडिया के अंदर वैसे तो राजीव बजाज ने भाई हम लोगों को काफी अच्छे तरीके से बता दिया है कि वो अपनी 8 न्यू बाइक्स लेकर के आ रहे हैं 125cc से लेकर के 250cc के बीच में। बस डिपेंड ये करता है कि वो कैसे कैसे एक साथ तो 8 बाइक नहीं लॉन्च करेंगे, बट हाँ हो सकता है कि आपको जो हो 2-2 बाइकें 3-3 बाइकें करके जो हो लॉन्च करते हुए देखने को मिले। एंड एक चीज सबसे ज्यादा बढ़िया है कि जितनी भी मैंने अभी तक वेबसाइट पे पढ़ा ना, तो भाई हर जगह यही मेंशन देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट मंथ में ही जो है ये बाइक्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पल्सर की जो है वो 25th एनिवर्सरी रहने वाली है, तो कुछ तो नया जो हो अपग्रेड में आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। ज्यादा मानोगे तो 2-4 महीने के अंदर तो डेफिनेटली आपको बाइक जो हो देखने को मिल ही जाएंगी। सो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो जो हो पसंद आई होगी। बाकी बजाज की जो ADV की फोटोज आई थी वो और निकल करके आई हैं, तो अगर आपको उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।